श्रीमद्शङ्करपादयः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा। जय श्री महाकाल। आदेश। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के जीवन में कि वो बाहरी समस्याओं से तो बाहर निकल आता है, लेकिन होता यह है कि वो अपने घरेलू समस्याओं से बाहर नहीं आ पाता। कुछ ऐसी ही चीज़ों के विषय में बताऊंगा। समस्या ये है इंसान के जीवन में कि सास बहू से परेशान हैं और बहू सास से परेशान हैं, और हस्बैंड का तो ये हाल हो गया कि जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं ना, जिसमें गेहूं पीसा जाता था पुराने समय में, तो हस्बैंड ऐसा हो जाता है कि ऊपर माता जी और नीचे पत्नी जी और बीच में हस्बैंड गेहूं जैसा, और चकिया घूम रही है। आप करे आदमी तो क्या करे। तो ऐसी कई बार स्थितियां आदमी के जीवन में हो जाती हैं कि आदमी ऑफिस का काम देखे या फिर अपनी घरेलू समस्याओं को सॉर्ट आउट करता रहे, या घरेलू समस्याओं को नष्ट करने में ही अपना जीवन अस्त व्यस्त करता रहे। इसके बाद दो चीज़ें होती हैं इंसान के जीवन में, या तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, या फिर वो ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम उठा लेता है जो कदम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और ये सिचुएशन सबके साथ लागू होती है, फिर चाहे वो सासू माँ हो, चाहे वो बहू रानी हो, और चाहे वो पत्नी जी हो या पतिदेव हो, कोई भी हो। यदि आपके जीवन में ऐसी समस्या प्रकट हो रही है तो आज आपके लिए एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो निःशुल्क उपाय है, किसी से नहीं कराना है, स्वयं ही उसको करना है। अब करना क्या है कि हमारे शास्त्रों में और तमाम चीज़ों में, तांत्रिक ग्रंथों में बहुत सारे प्रयोग दिए गए हैं, और माँ के जो रूप हैं उनमें से कई ऐसे रूप हैं जो ऐसी समस्याओं से व्यक्ति के जीवन को निकाल देते हैं, यानी कि व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देते हैं। उनमें से ही माँ भगवती आदि शक्ति का एक रूप है माँ बगलामुखी। तो आज माँ बगलामुखी का एक प्रयोग बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये बोला है, गुरुजी हम तो नौकरी करते हैं, वासा जी, विश्वनाथ अघोरी जी हम तो नौकरी करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम डेली 51 माला बगलामुखी माँ का जाप कर सकें, हमारे पैर टूट जाते हैं, हम बैठ नहीं पाते हैं, और हमारे साथ दुनिया भर की समस्याएं हैं। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि समस्याएं हैं, तो आज आपको हम ऐसा ही उपाय बताने वाले हैं जिसमें आपको ज़्यादा समय साधना पे नहीं बैठना है, बहुत कम समय बैठना है, और उससे ही आपके जीवन में बेहतरीन रिजल्ट नज़र आ जाएगा। तो करना क्या है, कोई भी व्यक्ति परेशान हो, अब कोई भी व्यक्ति में कोई भी हो सकता है। कोई सासू माँ अपनी बहू रानी से पीड़ित हो सकती हैं, कोई बहू रानी सासू माँ से पीड़ित हो सकती हैं, पतिदेव पत्नी से पीड़ित हो सकते हैं, पत्नी पतिदेव से पीड़ित हो सकती हैं, या सारे आपस में पीड़ित हो सकते हैं। तो अब करना क्या है कि जितने भी पीड़ित सदस्य हैं जो गृह क्लेश से परेशान हैं, यानी घरेलू कलह से परेशान हैं, और अपने काम को भी नहीं कर पा रहे हैं उस समस्याओं की वजह से। पता चला व्यक्ति जा रहा है ऑफिस को, घर में लड़ाइयाँ मच रही हैं। जब दिमाग ही आदमी का स्थायी नहीं होगा, जब दिमाग में ही 100 चिंताएं घूमती रहेंगी, तो आदमी काम क्या करेगा बाहर जाके। तो ये उपाय है। करना क्या है, करना ये है कि बस क्या है कि बैठ जाओ जाप करने। जाप कैसा करना है, सामान्य विधि है, कोई बंधन नहीं है। एक लकड़ी का पट्टा रख लें, या पूजा स्थल पे ही अगर है लकड़ी के पट्टे पे ही आपने भगवान रख रखे हैं तो ठीक है, नहीं रख रखे हैं तो कोई भी बात नहीं है। घी का दीपक जला लें, घी का दीपक जला लें, लाल कपड़ा रखें, लाल कपड़े लकड़ी के पट्टे के ऊपर लाल कपड़ा रख दें, लाल कपड़े के ऊपर एक घी का दीपक जला लें। घी का दीपक जलाने के बाद बैठ जाएं, और बैठने के बाद आपके पास एक माला होनी चाहिए। माला होनी चाहिए आपके पास रुद्राक्ष माला, ठीक है। अब रुद्राक्ष माला जो है आपके पास, तो वो होनी चाहिए जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था का मतलब ये होता है कि यदि आप सामान्य माला पे जाप करते हैं तो फल तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन सामान्य माला जो एनर्जी बनाती है, यदि सामान्य माला की एनर्जी बनाने का ग्राफ है 50%, तो जो जागृत माला होती है वो आपकी 85% तक एनर्जी बनाती है। जब आप उस पर जाप करते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनी है, ठीक है। तो जाप करना है आपको रुद्राक्ष माला पे, और रुद्राक्ष माला होनी चाहिए जागृत। अब जाप किसका करना है, जाप करना है आपको माँ बगलामुखी मंत्र का। बगलामुखी माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, तमाम मंत्र हैं, अलग अलग मंत्र हैं, जिनमें कुछ में पद्म स्तंभ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो कुछ में कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ में कुछ जुड़ा हुआ है। इसके साथ कुछ मंत्र बगलामुखी माँ के ऐसे हैं जो कि आपके शावर मंत्र हैं। सारे मंत्रों में अपना एक
शक्तिपुंज होता है या शक्ति होती है उनके अंदर। सारे मंत्रकार करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मंत्रकार न करे, लेकिन जिन मंत्रों को मैंने प्रयोग करवाया आज मैं आपको उस मंत्र के विषय में बताता हूं। तो करना यह है, रुद्राक्ष माला पे पहले एक माला गणेश जी की जाप कर लें। गणेश जी का मंत्र है आपका ओम गम गणपते नमः। एक माला जाप कर लें। माला जैसे ही पूरी हो मस्तक पे माला को स्पर्श करें, गणेश जी को नमन करें, फिर माला को पलट लें। पलटने के बाद फिर जाप करना शुरू कर दें। एक माला करें आप भैरव जी की। भैरव जी बहुत सारे हैं, 52 भैरव हैं। 52 भैरव में से आप किसी भी भैरव जी की एक माला जाप कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सौम्य भैरव हैं वो हैं आपके बटुक भैरव। तो आप बटुक भैरव जी की एक माला जाप करें। मंत्र है ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इसके बाद अगर गुरु मंत्र है तो उत्तम है, यदि गुरु मंत्र नहीं है आपके पास तो भोलेनाथ को प्रणाम करें। माला को जब बटुक भैरव जी की जाप कर लें तो ऐसी मस्तक पे स्पर्श करके बटुक भैरव जी को भी नमन करें। बटुक भैरव जी आपके जाप की रक्षा करते हैं, उस जाप को और अधिक ऊर्जा बना के आपके कार्यों को पूर्ण करने की जो ऊर्जा है उसको बनाते हैं। गुरु मंत्र है तो ठीक है, गुरु मंत्र नहीं है अगर तो शिव जी को प्रणाम करें, बोले महादेव आप ही सबसे बड़े गुरु हैं, जो ये जाप कर रहा हूँ इसमें आप मेरे गुरु स्वरूप हैं। और एक माला ओम नमः शिवाय करें। करने के बाद बगलामुखी माँ का जो मंत्र है जो मैं बता रहा हूँ ये कर सकते हैं, और अगर और कोई मंत्र याद है तो उसको भी कर सकते हैं। सिर्फ ओनली 5 माला करनी है, 5 से ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ 5 माला। मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखम स्तंभय जीभा कीलय कीलय बुद्धिम नाशय ह्लीं ओम स्वाहा। दोबारा सुन लें। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखम स्तंभय जीभा कीलय कीलय बुद्धिम नाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इसके अलावा एक और बता देता हूँ, कुछ लोग विचलित ना हो। बगलामुखी माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, एक मंत्र है उसमें कुछ शब्द के उच्चारण अलग हैं, तो इस तरीके से कई सारे मंत्र हैं। लेकिन जो मुझे याद है, जो मैं स्वयं प्रयोग करता हूँ, मैंने कई सारे लोगों को प्रयोग कराया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। वो मंत्र पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखम स्तंभय जीभा कीलय कीलय बुद्धिम नाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 5 माला जाप करना है। सिर्फ 5 माला जाप करने के बाद माला को स्पर्श करें अपने मस्तक में, प्रार्थना करें, बोले माँ जो मेरे विरोधी हैं, जो मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, और जो घर के सदस्य हैं जो ग्रह क्लेश की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, माँ उन सबको स्तंभित करो, उन सबको रोको, उन सबको शांत करो, और वो मेरी मानसिक स्थिति को प्रभावित ना कर पाएँ, यानी कि मेरे मन को खिन्न ना कर पाएँ। लेकिन याद रहे ये 5 माला आपको हमेशा करते रहना। जब तक करते रहोगे तब तक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, ना घरेलू समस्या आएगी, ना ही वहाँ ऑफिस में जाओगे तो ना ही बॉस आपको कुछ बोलेगा। बॉस ना बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप काम चोरी करो कि बैठ गए, बॉस ने कोई काम दिया आप काम ही नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो मटर गश्ती कर रहे हो, तो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई व्यक्ति आपकी चुगलखोरी कर रहा है और बॉस आपको उसके लिए डांट रहा है, तो ये सारी स्थितियां खत्म हो जाएंगी, चुगलखोर भी अपनी समस्याओं में उलझ जाएंगे। यानी ये अगर आप मंत्र करते रहेंगे तो आपके विरुद्ध जो व्यक्ति जाना चाह रहा है वो खुद ही अपनी समस्याओं में उलझ जाएगा। उसको इतना समय ही नहीं रहेगा कि वो आपकी चुगली कर सके, आपको नीचा दिखा सके, आपकी बुराई कर सके, आपको तकलीफ दे सके, आपको समस्या दे सके। तो ये इस तरीके से ये मैंने प्रयोग दिया था किन्हीं को, एक महिला है, उन्हें जब मैंने ये प्रयोग दिया तो उनकी जो सासू माँ है वो बहुत परेशान करती थी उन्हें। कोई भी चीज़ करें, वो खाना बना के रखा, सासू माँ ने थाली फेंक दी, सासू माँ ने बोला नमक कम है इसमें, कैसा खाना बनाती है, कुछ सीखा नहीं है, फलाना ढिकाना। और उनके जो ससुराल पक्ष के लोग थे तो उनको तरह तरह की अभद्र बातें बोलना, तरह तरह की स्थितियां ऐसी पैदा करना जिससे मन दुखी हो। तो मैंने उनको यही उपाय बताया, मैंने उनको यही बोला कि भाई हैं तो सासू माँ, कुछ गलत तो कर नहीं सकते हो आप उनके साथ, एक काम करो, अपना उपाय करो, आप ये नित्य 5 माला करो। जब से उन्होंने 5 माला करनी शुरू करी तो पहले दिन से ही उनकी स्थितियाँ सुधरने लगीं, सासू माँ का मुँह बंद हो गया, यानी कि उन्होंने उनकी बुराई करनी बंद कर दी, सासू माँ अपने में ही उलझ के रह गई। अब जब उन्होंने जाप छोड़ दिया, 10-15 दिन उन्होंने जाप करना बंद कर दिया, तो फिर से सासू माँ प्रकट हो गई, यानी सासू माँ ने फिर से समस्याएं करनी शुरू कर दी। वही मानसिक कलह, खाना ऐसा बना है, काम ऐसा बिगाड़ा है तुमने, चाहे काम पूरा फुल सही हो लेकिन उसमें कमी तो निकालनी ही है, सासू माँ की ये आदत बन चुकी थी।
तो कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने ये जाप करना शुरू कर दिया तो ये सारी स्थितियां खत्म हो गई, उनकी ये सारी समस्याएं खत्म हो गई। तो इस तरीके से कोई भी है व्यक्ति जिसके जीवन में समस्या आ रही है तो ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये मेरी पद्धति द्वारा बताया गया है आपको। कोई भी हल्दी की माला की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रुद्राक्ष माला की ज़रूरत है। रुद्राक्ष माला की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि रुद्राक्ष माला एनर्जी ज़्यादा बनाती है और माँ का जो ये बगलामुखी स्वरूप है या छिन्नमस्ता स्वरूप है, धूमावती स्वरूप है, ये सारे के सारे स्वरूप शत्रु पक्ष को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं। तो हल्दी की माला इसलिए बोली जाती है ताकि ऊर्जा का वेग ज़्यादा ना बढ़ जाए कि आप सह ही ना पाओ तो आपको चक्कर आ जाए। लेकिन यहाँ आप ज़्यादा माला जाप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5 माला कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनानी है कम मंत्र में। और फिर जब ये मंत्र आपको याद हो जाएगा तो आप कम समय में यानी आधे घंटे में भी इस जाप को पूरा कर पाएंगे। तो ऐसा है। और बाकी एक हमने बगलामुखी कवच बनाने का भी सोचा हुआ है, उस पर अभी हम कार्य कर रहे हैं। उसको हम प्रयोग करके देखेंगे कि भाई किस तरीके से रिजल्ट देता है। यदि रिजल्ट सही आया उसका तो हम आप लोगों को आगे बता देंगे कि बगलामुखी कवच आप कैसे धारण करें या हमसे मंगा सकते हैं। उसको मंगाने के बाद ये होगा, जब आप उसको धारण कर लेंगे तो जो आपके जो शत्रु पक्ष हैं वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएंगे। यानी धीरे धीरे आपके खिलाफ जो वो ऐसी स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं वो सारी स्थितियाँ पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। मैं यही करता हूँ। जैसे ही मेरे शत्रु ज़्यादा प्रबल होते हैं, मेरे खिलाफ ऊटपटांग वीडियो आने लगती हैं, मेरे खिलाफ तरह तरह की कमेंट आने लगते हैं फेक आईडियों से, उस समय मैं ये बगलामुखी माँ का जाप शुरू कर देता हूँ और बस 4-6 दिन में ही वो सारे लोग भाग जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो ये कवच का है। कवच का मैं वीडियो जल्दी ही बना दूंगा, क्योंकि पहले मैं कवच का प्रयोग करके देखूंगा, क्योंकि ये कवच जो है ये हमारी विद्या से बनाया गया कवच है, ये प्रचलित कवच नहीं होगा। तो पहले हम इसका एक बार डेमो देखेंगे, प्रयोग देखेंगे कि ये रिजल्ट कैसे दे रहा है लोगों को। अगर ये रिजल्ट बेहतरीन तरीके से देता है तो यदि आप लोग लेना चाहें तो फिर हमसे मंगा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये जो मैंने आपको प्रयोग बताया ये पूर्ण निःशुल्क है, किसी को कुछ नहीं देना है आपको पैसा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। शनिवार से शुरू कर दीजिए, कोई मुहूर्त नहीं है, किसी भी दिशा में मुंह करो, लेकिन कोशिश करना पूरब और उत्तर की तरफ ही मुंह करना, दक्षिण तरफ मत करना, नहीं तो फिर पता चला उल्टे हो जाओ। क्योंकि दक्षिण की तरफ बहुत वेग से आती हैं एनर्जी, और इसके साथ ही क्या है, तामसिक तरीके की एनर्जी योगिनी वगैरह भी खिंचती हैं। तो कोशिश करना पूरब और उत्तर की तरफ मुंह करके आप जाप करो। इसको कर लीजिए, 100% आपकी जो ग्रह क्लेश की समस्या है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, विरोधी भी डाउन हो जाएंगे। और बाकी तो मैं सारा कुछ आपको बता ही चुका हूँ। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो 9354745460 जो नंबर है हमारा, उस पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले लें, या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप पता कर सकते हैं। कॉल का टाइमिंग मैं आपको बता दिया है, पहले भी दोबारा बता देता हूँ इस वाले वीडियो में। 10:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक कॉल करनी है। इसके अलावा नंबर ऑफ रहेगा वो, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग यही है। संडे को हमारा ऑफिस ऑफ रहता है, गवर्नमेंट हॉलीडे को भी हमारा ऑफिस ऑफ रहता है। और एक और चीज़, जो हमारा पुराना नंबर था 9711304974, उस नंबर को 30 तारीख को बंद कर दिया जाएगा, यानी 30 अगस्त को वो नंबर बंद हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति उस नंबर पे मैसेज ना करें, और जिन लोगों के पुराने मैसेज उस नंबर पे पड़े हुए हैं, जिन्हें जवाब नहीं दिया गया, वो नए नंबर पे कांटेक्ट करें। तो वो जो पुराना नंबर है उसको वर्किंग से हटा दिया जाएगा 30 तारीख को, यानी कि 30 अगस्त को वो नंबर बंद हो जाएगा। तो जो भी जानकारी चाहिए वो नए नंबर पर लीजिएगा, और बाकी पुराने नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल। आदेश।